नमः संस्कृताय मित्राणी, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में श्री अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम के प्रथम निःश्वास से प्रथम विराम का अध्ययन करेंगे। आज हम इस वीडियो में इसके छठे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले ब्रह्मचारी गुरु योगी राज से उस कन्या के बारे में बतलाते हुए कहें कि वह कन्या इतनी रो रही थी, मतलब डरी हुई थी और इतनी रो रही थी कि उसको रोते हुए देख करके हम लोग भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। अब हम आज इसके आगे देखेंगे। अथ कन्यके माँ भयसी। इसके बाद मैंने बोला, हे पुत्री माँ भयसी, मत डरो। पुत्री त्वां मातुः समीपे प्रापयिष्यामः। त्वां मातुः माने तुम्हारे, मातुः माता के, समीपे पास में, प्रापयिष्यामः माने पहुँचा देंगे, हम लोग तुम्हारे माता के पास पहुँचा देंगे। दुहितः खेदः मावः भगवन् मावः। तो देखिए जहाँ जहाँ कामा लगा है बस वहीं तक का अर्थ लेंगे। तो दुहितः खेद मावः, दुहितः हे पुत्री, खेदः मावः माने दुख को का वहन मत करो, दुख को मत प्राप्त हो। भगवंती भुंक्ष किंचित, भगवंती भी उस बालिका के लिए ही संबोधन है। हे भगवती, भुंक्ष किंचित, कुछ खा लो, कुछ खा लो। पिबपयः, और दूध पी लो। एते तव भ्रातरः, एते तव भ्रातरः, एते ये सभी, तव तुम्हारे, भ्रातरः भाई हैं। यत कथयिष्यामि तदेव करिष्यामः। यत यानी जो, कथयिष्यसि जो कहोगी, तदेव करिष्यामः ये सब, तदेव माने वैसा ही करेंगे, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। माँ अस्मः रोदनै प्राणान् संशय पदवीम आरोपय। माँ अस्मः रोदनैः, रोदनैः यानी रुदन के द्वारा, प्राणान अपने प्राणों को, संशय पदवीम माँ अस्मः माने संशय की स्थिति में, माँ अस्मः मत डालो। तो रुदन के द्वारा या रोने से अपने प्राणों को संशय की स्थिति में मत डालो। माँ अस्मः कोमल इदं शरीरम शोकज्वाला वलीढम कारसीह। माँ अस्मः कोमल इदम शरीरम, इदम कोमल शरीरम माने यह कोमल शरीर या इस कोमल शरीर को, शोक ज्वाला वलीढम, शोक की ज्वाला में, माँ कारसी मत जलाओ या मत व्याप्त करो। तो इस कोमल शरीर को शोक की ज्वाला में माँ कारसी मत जलाओ। इति सहस्रावोधनेन कथमपि संबुद्धा किंचित दुग्धम पीतवती। इति सहस्रा, इस प्रकार, सहस्रा माने हजारों प्रकार से, बोधनेन समझाने से, कथमपि किसी तरह, संबुद्धा माने आश्वस्त हुई। तो इस तरह हजारों प्रकार से समझाने से वह बालिका किसी तरह आश्वस्त हुई। किंचित दुग्धम पीतवती, और कुछ दूध पी। ततश्च मया क्रोडे उपविश्य, ततः च इसके बाद,
मया मैंने, क्रोडे मैंने अपनी गोद में, उपविश्य बैठा करके, बालिके हे बालिके, कथय क्व ते पीतरौ, कथय बताओ, क्व कहाँ, ते तुम्हारे, पीतरौ पिता, माता और पिता, तो तुम्हारे माता और पिता कहाँ हैं। तो यहाँ ते जो है अस्मद शब्द का जो षष्ठी के एक वचन में वैकल्पिक रूप बनता है, वही ते है। तो कथय क्व ते पीतरौ, तुम्हारे माता और पिता कहाँ है। कथम एतस्मिन् आश्रमे प्रान्ते समायाता, कथम मने कैसे, एतस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में, इस आश्रम के परिसर में या सीमा में समायाता आई। किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है। कथम अरोधीः, क्यों रो रही हो। किम वांछसि, क्या चाहती हो। किम कुर्मा, हम लोगों को क्या करना चाहिए। इति पृष्टा मुग्धयाः, इस प्रकार पूछे जाने पर, मुग्धया माने अपने भोलेपन के कारण, अपरिकलित वाकपटवा माने अपनी बाड़ी की कुशलता से क्या थी, अपरिकलित अनभिज्ञ थी, माने उसकी बाड़ी में चतुराई नहीं थी। भयेन विशिथिल वचन विन्यासः, भय के कारण शिथिल वचन विन्यास वाली, यानी भय के कारण जो कुछ भी बोलती थी वह लड़खड़ाते हुए शब्दों से बोलने वाली। लज्जया अति मंद स्वरा, लज्जा के कारण अति मंद स्वरा मने बहुत धीमे धीमे बोलने वाली। शोकेन रुद्ध कंठाः, शोक के कारण रुधे हुए गले वाली। चकित चकितेव कथम कथमपि, चकित चकितेव मने आश्चर्यचकित हुई सी, कथम किसी प्रकार से, कथमपि मने किसी प्रकार से, अवबोधय अस्मान मने हम लोगों को, अवबोधय मने बतलाई, किसी प्रकार से हम लोगों से कुछ बोली। कि यद कि ऐसा यस्मिन् नेदीयस्यैव, ऐसा अस्मिन् नेदीयस्यैव ग्रामे मने यहीं पर, अस्मिन् मने इसी, नेदीयसी मने समीप के, ग्रामे गांव में, वसतः रहने वाले, कस्यापि ब्राह्मणस्य किसी ब्राह्मण की, तनया अस्ति मने पुत्री है। तो इस प्रकार क्या हुआ, चकित चकितेव माने आश्चर्यचकित हुई सी, किसी प्रकार हम लोगों से कुछ बतलाई कि अस्मिन नेदीयसी ग्रामे माने इसी, ग्रामे माने समीप के गांव में, नेदीयसी यानी समीप में, तो इसी समीप के गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। तो एक बार इसका हिंदी देख लीजिए। अथ कन्या के, इसके बाद ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से उस कन्या के बारे में बतलाते हुए बोले कि कन्या के माँ भैंसी, हे पुत्री मत डरो। यहाँ पुत्री, कन्या के, दुहिता, भगवंती सब कन्या के लिए आया है, उसी का संबोधन है। तो मत डरो पुत्री, त्वां मातुः समीपे प्रापयिष्यामः, हम सब तुम्हारे माता के पास भेज देंगे, तुम्हें तुम्हारे माता के पास भेज देंगे। हे पुत्री, दुख को मत वहन करो, कुछ खा लो, पयः पीब, दूध पी लो, ये सब तुम्हारे भाई हैं, जो कहोगी वे करेंगे, वे सब करेंगे। माँ स्मः रोदनैः मने रोने के द्वारा अपने प्राणों को संशय की स्थिति में मत डालो, और इस कोमल शरीर को शोक की ज्वाला में मत जलाओ। इस प्रकार हजारों प्रकार से समझाने पर किसी तरह संबुद्धा मने आश्वस्त हुई और किंचित दुग्धम पीतवती, कुछ दूध पी। इसके बाद मेरे गोद में उपवेश से बैठ करके मैंने उसे अपने गोद में बिठा करके
बालिके हे बालिके, तुम्हारे माता पिता कहाँ है? इस प्रकार पूछा। कथम एतस्मिन् आश्रम प्रान्ते समायाता, किस तरह इस आश्रम के प्रांत में चली आई? किम ते कष्टम, तुम्हें क्या कष्ट है? किम अरोधी, क्यों रो रही हो? किम वांछसी, क्या चाहती हो? किम कुर्म, हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस प्रकार पूछे जाने पर मुग्धतया, भोलेपन के कारण, वाणी की कुशलता से अनभिज्ञ और भय के कारण लड़खड़ा करके बोलने वाली और लज्जा के कारण धीरे धीरे बोलने वाली, शोकेन, शोक के कारण रुधे हुए गले वाली, आश्चर्यचकित हुई सी किसी प्रकार हम लोगों को, असमान अवबोध है, हम लोगों को बतलाई कि ऐसा अस्मिन् ने दीयसेव, माने इसी समीप के गांव में रहने वाले किसी ब्राह्मण की पुत्री है। हाँ, इसमें कुछ व्याकरण टिप्पणी देख लीजिए। भूंक्ष्व, भुज धातु से लोट लकार आत्मनेपदी मध्यम पुरुष एक वचन में भुंक्ष्व बनता है। शोक ज्वालावलीढम, माने शोक की ज्वाला से, यानी यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। पीतवती, पा धातु से तवतु प्रत्यय करने पर पीतवत बना, और स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीश प्रत्यय करने पर पीतवती रूप बना। अपरिकलित वाक पटवा, तो क्या है? वाक पटवा यानी वाणी की कुशलता से अनभिज्ञ, तो अर्थात कौन अनभिज्ञ? तो बालिका, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। अपरिकलितम वाक पाटवम यया सा, यानी वह कन्या, तो बहुब्रीहि समान। विशिथिल वचन विन्यासाः, विशिथिल वचन विन्यासाः, तो वचन विन्यासः यस्या सा, तो विशिथिलः वचन विन्यासः यस्या सा, तो बहुब्रीहि समास। रुद्ध कंठाः, माने रुधे हुए कंठ वाली है जो, अर्थात बहुब्रीहि समास। रुद्ध कंठः यस्या सा। उपवेश्य, उपविश से मानिए उपवेश में आपका ल्यप प्रत्यय है, उपविश ऋच ल्यप। और वसतः, वसतः वस धातु से सत्री प्रत्यय और षष्ठी के एक वचन में वस्तः। आगे देखिए, आगे का पैराग्राफ। एनाम सुंदरीम आकल्य कोऽपि यवन्तनयो नदीतटात् मातुः हस्तात् उच्छिन्नः क्रन्दन्तीं नीत्वा अप्ससारः। एनाम सुंदरीम आकल्य, माने इस बालिका को सुंदरीम आकल्य माने जान करके, कोऽपि यवन्तनयः, कोऽपि कोई, यवन्तनयः यवन माने मुसलमान बालक, नदी तटात नदी के किनारे से, मातु हस्तात माता के हाथों से, उच्छिद्य माने छीन करके, क्रंदंतीम रोती हुई उस बालिका को नीत्वा ले करके, अपससार माने भागा। तो इसे अत्यंत सुंदरी जान करके कोई मुसलमान युवक नदी के किनारे से माता के हाथ से छीन करके रोती हुई बालिका को नीत्वा ले करके भागा। ततः कंचिद आध्वानम अतिक्रम्य, ततः किंचिद अध्वानम अतिक्रम्य, यावद असिधेनुकाम संदर्श्य बिभीषकयाः अस्या क्रंदन कोलाहलम शमयितुम येष। ततः माने इसके बाद, किंचिद अध्वानम कुछ मार्ग, अतिक्रम्य पार करके, इसके बाद कुछ मार्ग पार करके, यावद असिधेनुकाम जब तक, असिधेनुकाम माने छुरा दिखा करके, संदर्श माने दिखा करके, बिभीषकया माने डर से, अस्या क्रंदन कोलाहलम इसके रोने के कोलाहल को, समयितुम येष शांत करना चाहा, येष माने चाहा, असमयितुम शांत करना चाहा। तो कैसे शांत करना चाहा? असिधेनुका माने छुरा दिखा करके कि ये रोए ना, इसके लिए। तो इसके बाद कुछ मार्ग पार करके, जब तक छुरा दिखा करके डर से उसके क्रंदन यानी रोने की कोलाहल को
शांत कराना चाहा। तावद अकस्मात् कोऽपि कालकम्बल इव भल्लुको वनान्तम् उपाजगाम। तावद तभी अकस्मात एकाएक कोई कालकम्बल माने काले कंबल के इव समान, भल्लुको माने भालू, वनांत वन की ओर से, उपजगाम माने पास में आया। तभी एकाएक कोई काले कंबल के समान भालू वन की ओर से उपजगाम माने उसके पास आ गया। दृष्टैव यवनतनयो असौ तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकाम इमाम शाल्मली तरु एकम आरुरोह। दृष्टैव माने देखते ही, किसको देखते ही, भालू को देखते ही, असौ यवनतनयो माने असौ वह, यवनतनयः माने मुसलमान का बालक, तत्रैव माने वहीं पर, त्यक्त्वा छोड़ करके, तो किसको वहीं पर छोड़ करके, तो इयम कन्याकाम माने उस कन्या को वहीं पर छोड़ करके, सालमली तरु एकम आरुरोह एक सालमली के वृक्ष पर चढ़ गया। विप्रतनया च इयम पलाशी श्रेण्यां प्रविश्य घोड़ाच्छरन्यायेन इतः एव समायाता। यावद् भयेन पुनः रोदितुम् आरब्धवती तावद् अस्मच्छात्रेण वानीता इति। विप्रतनया, और जो ब्राह्मण की पुत्री थी विप्रतनया, इयम पलाशी माने यह ब्राह्मण की पुत्री पलाश के वृक्षों में, पलाशी यानी वृक्ष और पलाश यानी पलाश, तो पलाश के वृक्षों की झुरमुट में, श्रेण्याम यानी झुरमुट में, प्रवेश करके घुड़ाच्छर न्यायेन, घुड़ाच्छर न्याय के द्वारा। घुड़ाच्छर न्याय क्या होता है, जैसे दीमक या और जो लकड़ी चालने वाले कीड़े वगैरह होते हैं उसको काट करके उसमें एक स्थान बना देते हैं, जैसे कोई अक्षर की आकृति इत्यादि, तो उसको बोलते हैं घुड़ाच्छर न्याय। तो घुड़ाच्छर न्याय का मतलब संयोग बस इधर उधर भागते भागते, तो घुड़ाच्छर न्याय के द्वारा इतः एव समायातः संयोग बस यही आश्रम की ओर चली आई। यावद भयेन पुनः रोदितुम आरब्धवती, जब यावद मने जब तक भय से, पुनः मने कि रोना प्रारंभ करती, भय से पुनः रोना प्रारंभ की, तावद तभी अस्मद छात्रेण मेरे छात्र के द्वारा आनीता लाई गई इति ऐसा। तो एक बार हिंदी सरसरी निगाह में देख लीजिए। एनाम च मने उस कन्या को अत्यंत सुंदरी जान करके कोई मुसलमान युवक नदी के किनारे से माता के हाथ से छीन करके रोती हुई उस बालिका को लेकर के भागा। इसके बाद कुछ मार्ग पार करके और जैसे ही जब तक असिधेनु का यानी छुरा दिखा करके डर से उसके रोने के कोलाहल को शांत करना चाहा, तभी अकस्मात एकाएक कोई काले कंबल के समान भालू वन की ओर से पास में आ गया। उसे देख करके वह मुसलमान का पुत्र तत्रैव इमाम कन्या माने उस कन्या को वहीं छोड़ करके तरु एकम सालमली तरु एकम आरुरोह एक सालमली के वृक्ष पर चढ़ गया। देखिए पूछता भी है कि सालमली के वृक्ष मतलब कि जो मुसलमान युवक था वह कहाँ चढ़ गया, किस वृक्ष पर चढ़ गया, तो सालमली के वृक्ष पर, तो सालमली के वृक्ष पर चढ़ गया। और विप्रतनया च इयम, और यह जो ब्राह्मण की पुत्री थी पलाशी श्रेण्याम मने पलाश के वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश करके घुड़ाक्षर न्याय के द्वारा यानी संयोग बस, घुड़ाक्षर न्याय क्या होता है, संयोग बस, कि माने इसका संयोग ही था कि इधर उधर भागते भागते आश्रम की तरफ चली आई। तो घुड़ाक्षर न्याय के द्वारा इतः एव समायाता माने इधर आ गई। और जब तक भय से वह पुनः रोना प्रारंभ करती तब तक अस्मत् छात्रेण माने पुनः रोना प्रारंभ की, तभी मेरे छात्र के द्वारा या अस्मत् छात्रा माने हमारे छात्र के द्वारा आनीता लाई
गई। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। आकल्य में ल्यप प्रत्यय है और आच्छिद्य में भी ल्यप प्रत्यय है, आ उपसर्ग पूर्वक छिद धातु से ल्यप प्रत्यय, और नित्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, और अपसारय अप श्री लिट श्री यानी अपसारय आपका लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अतिक्रम्य अतिक्रम ल्यप, और संदर्श्य में भी ल्यप है। क्रंदन कोलाहलम माने क्रंदस्य कोलाहलम, षष्ठी तत्पुरुष समास, और शमयितुम में तुमुन प्रत्यय है, और येस भी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उपजगामः उप आंग गम लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। समायाता में अक्त प्रत्यय करके टाप हुआ है तो समायाता बना। रोदितिम में तुमुन प्रत्यय है, और आनीता में अक्त प्रत्यय हो करके स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय तो अनीता। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।